हेलो बच्चों। तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इट्स क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 का सी एंड डी पार्ट। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में हम लोग ए एंड बी देख चुके हैं। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। यहाँ पर ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, तो देखो इसको बैलेंस कैसे करेंगे। फिर वही पुराना टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे। कौन सा वाला? यहाँ लिख लेंगे रिएक्टेंट और यहाँ लिख लेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, फिर क्या करते हैं, यहाँ पर सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। देखो 1 2 3 ऐसे एलिमेंट्स को लिखो। यहाँ पे लिख लो सोडियम, यहाँ पे लिख लो क्लोरीन, यहाँ पे लिख लो सिल्वर, यहाँ पे लिख लो नाइट्रोजन, यहाँ पे लिख लो ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो यहाँ सोडियम कितना है, यहाँ 1 है, तो रिएक्टेंट में 1 है। प्रोडक्ट में कितना है, यहाँ भी 1 है, तो चलो यहाँ भी 1 कर देते हैं। क्लोरीन यहाँ कितना है, 1 है, तो यहाँ भी 1 और यहाँ पे क्लोरीन 1। सिल्वर यहाँ कितना है, यहाँ सिर्फ 1 है, तो यहाँ सिल्वर 1। यहाँ कितना है, 1 है, तो यहाँ भी सिल्वर 1। नाइट्रोजन यहाँ कितना है, 1, यहाँ कितना है 1। ऑक्सीजन देखो यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 3। तो देखो यहाँ 1 यहाँ भी 1, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1। ओ सॉरी, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में भी है। देखो यहाँ भी 1 वहाँ भी 1, यहाँ भी 1 वहाँ भी 1, यहाँ भी 1 वहाँ भी 1, ये बैलेंस है ऑलरेडी। ठीक है ना, तो इसको क्या है, अब देख लीजिए एक बार, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो इसको आप लोग, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये इरेज कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये यहाँ पर इरेज करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है D1। डी वाला क्या है, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस HCl। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो फिर हम लोग वही अपनी पुरानी टेक्निक यूज करेंगे। कौन सा वाला? यहाँ लिख लो रिएक्टेंट, यहाँ लिख लो प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर सारे आइटम को लिखते जाओ। कौन सा यहाँ देखो, बेरियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। एक काम करो ना, हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में करते हैं ना, तो यहाँ पे लिख लो सल्फर, फिर हाइड्रोजन और फिर यहाँ पे ऑक्सीजन। तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। अब हम लोग करके काउंट करना स्टार्ट कर देना। रिएक्टेंट में बेरियम कितना है, 1 है, तो यहाँ लिख लिया 1। यहाँ कितना है 1, तो लिख लो ये भी। और कहीं बेरियम है नहीं। क्लोरीन यहाँ कितना है, 2 है, तो यहाँ कर देता हूँ मैं 2। फिर और इधर कहीं क्लोरीन नहीं है। अब प्रोडक्ट में आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 1। अब ये गड़बड़ हो गया, यहाँ 2 है यहाँ 1 है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ सल्फर कितना है रिएक्टेंट में, यहाँ 1 है, यहाँ सल्फर है 1, चलो यहाँ कर देते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, तो यहाँ कर दिया हूँ मैं 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 4। ठीक है, तो देखो गड़बड़ क्या क्या हो रहा है। गड़बड़ हुआ है क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 क्लोरीन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अब ढूंढते हैं कि क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 1 × 2 कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ क्लोरीन रहेगा प्रोडक्ट में वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ क्लोरीन है इसमें भी नहीं है, यहाँ पर है, तो यहाँ क्या कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 2 क्लोरीन हो गया, लेकिन अब यहाँ गड़बड़ था हाइड्रोजन भी, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये ऑलरेडी इसमें मल्टीप्लाई हो गया है, तो देखो 2 1 था 2, तो ये ऑलरेडी 2 हो चुका है। ठीक है, तो ये अब ये बैलेंस हो गया। देखो कितना फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 बेरियम 1 बेरियम, 2 क्लोरीन 2 1 था 2 क्लोरीन, फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 1 था 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 सल्फर 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन क्या हो गया, ऑलरेडी बैलेंस। ठीक है कि नहीं, सिंपल। ठीक है, तो आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, जितने भी बैलेंसिंग के क्वेश्चन है बहुत ही इजीली लग जाएंगे। ठीक है।